बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमारा पहला लेक्चर है फर्स्ट ईयर बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1। फर्दर डिटेल में जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि केमिस्ट्री का जो पेपर है पार्ट 1 का बोर्ड में 85 मार्क्स का ये थ्योरी का पेपर होता है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम 12 मार्क्स का पेपर जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। मीन इसमें से 2 MCQs आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो टोटल 12 मार्क्स है। टुडेज़ टॉपिक्स जो हमने स्टडी करने हैं वो एटम है, उसकी हिस्ट्री है और मॉलिक्यूल है ना। लेकिन सबसे पहले हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो स्टडी करना है। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मैटर। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर of matter, composition of matter, properties of matter, and the changes in matter, and the laws or principles which governs these changes is called chemistry. अब इन तमाम चीज़ों की एग्जाम्पल जो है वो है कि फॉर एग्जाम्पल वाटर एक मैटर है, प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये लिक्विड होता है, कॉम्पोजिशन इसकी क्या है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। चेंजेस इसमें क्या आ सकती हैं कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको कूल करेंगे तो ये सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम इसमें मैटर की जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। एयर है, वाटर है, आयरन, स्टील, नियॉन साइन ट्यूब्स एट्सेट्रा अकरेंस। मैटर किन किन स्टेट्स में पाया जाता है? तो मैटर जो है वो 4 स्टेट्स में पाया जाता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। फॉर एग्जांपल एयर जो है ये गैस है, वाटर लिक्विड है, आयरन और स्टील जो है ये सॉलिड है और नियॉन साइन ट्यूब्स में प्लाज्मा की एग्जांपल है। तो हमारा आज का जो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है एटम। एटम में सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के मुतालिक पढ़ेंगे। तो ग्रीक फिलोसफर्स 17th सेंचुरी वर्क डाल्टन्स थ्योरी में सबसे पहले हम ग्रीक फिलोसफर्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। ग्रीक फिलोसफर्स का जो आइडिया है ये 460 to 370 कबल मसीह यानी बिफोर क्राइस्ट की बात है। ग्रीक फिलोसफर्स ये कहते थे कि मैटर व्हेन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल, स्मॉलर एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो इस तरह से हम जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर पहुंच जाएंगे ना, जो फर्दर इंडिविजिबल है, उसे हम एटम कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट दिया था डेमोक्रिटस ने। और ये कॉन्सेप्ट निकाला कहाँ से? ये वर्ड कहाँ से निकाला? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एटोमॉस से निकाला गया ना। एटोमॉस का लफ्ज़ से मतलब होता है इंडिविजिबल। इस कॉन्सेप्ट के जो ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स ये थे कि इनका ये जो आइडिया था ना, उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नहीं बताए गए थे। मीन्स आइडिया वाज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। इसके बाद 17th सेंचुरी का वर्क आता है। 17th सेंचुरी के वर्क में कहते हैं जब क्वांटिटेटिव स्टडी जो है वो एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स के सामने आई, उससे काफ़ी सारी फैक्ट्स से जो है वो पर्दा उठा। नंबर 1 क्या है कि मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस वर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्यू एलिमेंट्स, कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनकी हैयत में, उनकी फॉर्मेशन में, उनकी कॉम्पोजिशन में चंद एक एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि अब अगली बात ये थी कि ये एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन होके तो कंपाउंड्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं।
और तीसरी बात ये थी कि हाउ कंपाउंड्स ब्रोकन डाउन इनटू देयर एलिमेंट्स, कि अगर ये जो कंपाउंड जिस एलिमेंट से मिलके बना है, अगर हम उसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दें तो वो एलिमेंट किस तरह से हासिल किया जा सकता है। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो डाल्टन्स थ्योरी का है। डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर था। 1808 में इसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। वो कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन confirms the existence of atoms। ये आप 9th में स्टडी कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कहता है कि इन लॉज की एक्सप्लेनेशन जो है वो हम एटम्स की एग्जिस्टेंस के बगैर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं ये आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा रिमाइंड करवा देते हैं कि एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स, कि तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। और तीसरी बात ये थी कि एटम्स आर इंडिविजिबल। ये जो इसके पहले दो पोस्टुलेट हैं ये स्टिल वैलिड हैं, लेकिन थर्ड वाला इसका जो पोस्टुलेट है वो फेल हो चुका हुआ है, मीन वो इसका ड्रॉबैक है।